गुड मॉर्निंग जीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के साथ में अपनी कंप्लीट लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा ही होगा कि यहाँ पे ऑन वी लीड्स क्लासेस आप मेरे साथ यानी दीपक शर्मा सर के साथ में ज्वाइन करके बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसका वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना होगा और इसके सारे लेक्चर्स आप ज्वाइन करें मेरे साथ में ताकि कोई डाउट्स आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की। बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम मैनेजमेंट को रियल लाइफ में अगर लेकर के चलें तो मैनेजमेंट इज अबाउट अ प्रोसेस विच बाइंड द फैक्टर्स टुगेदर, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी लाइफ में, जितने भी हम टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जो रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिसोर्सेज को आपस में जोड़ करके रखना और एक यूनिटी में सारे फैक्टर्स को, रिसोर्सेज को लेकर के आना ताकि आप अपने गोल तक बहुत ईजिली जा पाएँ। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो रियल लाइफ में ये हो गया, लेकिन ये जो बुक है ये आपके रियल लाइफ मैनेजमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हम बिजनेस टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, मैनेजर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये बेसिकली आपको बहुत कम लोगों से सुनने को मिलेगी कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम फोकस करते हैं कि बेसिकली जो अभी 21st सेंचुरी चल रही है अभी, तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं और चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी वो बेसिकली अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया करती थी, उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था मार्केट के अंदर। तो उस समय मैनेजर्स की सोच अलग तरीके की थी, मैनेजमेंट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। लेकिन अभी जो चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ चुका है, सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती हैं, प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहती हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस हैं, कुछ टर्म्स नए ऐड कर दिए गए हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में। The management is about, on the behalf of the traditional concept, it is the art of getting things done through others। यानी कि आप जो आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, एज एन मैनेजर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए मैनेजर वर्क कर रहे हैं, तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनसे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करके उनसे किस तरीके के अपने टास्क को कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें विच इज़ कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं कि एक डिपेंडेंसी है कि सामने वाले पर्सन से आपको सिर्फ एक काम कराना है, मोटिवेशन उनको देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट को लेके कहीं नहीं बताया गया है कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, लोगों की एफिशिएंसी कितनी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उन टर्म्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जो 21st सेंचुरी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है आपके 2 टर्म्स पे, विच इज़ द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो एज पर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते बीच में, रेगुलर प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स। आपके जो गोल्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स जो सेट करके रखे हुए हैं, उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर याद रखना ही है, विच इज़ द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये 2 टर्म्स क्या है मैं आपको बता दूं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, यानी कि आपको जो सही काम है और आपको समय पे पूरा करना है, डूइंग द राइट टास्क। मैं अगर इसको कंप्लीट करूं, डूइंग द राइट टास्क ऑन अ राइट टाइम, यानी कि आपको सही समय पे आपका जो टास्क है वो आपको पूरा करना है। और जो सही इसके लिए आपको, अगर आपको टाइम पे कोई टास्क पूरा करना है, इसका मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं, जो चीज़ें प्रॉपर रिजल्ट दे रही हैं पहले से, आपको उन तरीके से, आपको वो तरीके यूज़ करने हैं जो पहले से एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो डूइंग द राइट टास्क, जो सही है उसे करिए और समय पे पूरा करिए। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क एक्यूरेटली। यहाँ पे
बात कर रहे हैं कि आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उनको आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो आप कम से कम यूज कर पाओ और जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज कर पाओ। तो बेसिकली द एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द टास्क एक्यूरेटली विद द मिनिमम कॉस्ट, यानी कि आपको इसमें मिनिमम कॉस्ट रखनी पड़ती है। सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि आप कॉस्ट कम से कम रखें तभी प्रॉफिट बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं जिनको आपको फोकस करके चलना है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कि आप किस तरीके से किसी सेकंड पर्सन से हेल्प लेकर के अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर का जो इंट्रो पार्ट है मैंने आपको समझा दिया। मैं एक शॉर्ट रिव्यू आपको दे देता हूं, उससे पहले आप चाहो तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए एक शॉर्ट रिव्यू हम फटाफट ले लेते हैं इस चैप्टर का। ये जो टॉपिक मैंने आज आपको समझाया है इनका हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां हम बात करेंगे नेचर और इंपोर्टेंस के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एक आर्ट है, एक कला है कि ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे लोगों से काम हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको फोर्सफुली नहीं लोगों से काम कराना है, इसको आप गलत तरीके से आप समझिएगा नहीं। आपको फोर्सफुली लोगों से काम नहीं कराना है, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, उनसे हेल्प लेनी है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कौन से टर्म्स यूज किए गए हैं? प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि ये एक ऐसी प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये बीच में ब्रेक नहीं होती है, जो आपके गोल्स को अचीव कराने में हेल्प करती है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस मतलब यानी कि आपको डूइंग द राइट, आपको सही काम करना है, डूइंग द राइट टास्क ऑन अ राइट टाइम, आपको सही समय पे सही काम करना है। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क एक्यूरेटली, कि आपको काम सही तरीके से करना है। ठीक है, ताकि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। कॉस्ट मिनिमम होगी तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट्स जो हैं वो रेज करेंगे, बढ़ेंगे। तो इसी ओवरव्यू के साथ आज हम चैप्टर 1 का अपनी ये सीरीज, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का ये पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस के साथ आगे कंटिन्यू जुड़े रहें, वी लीड्स क्लासेस के साथ आप आगे कंटिन्यू जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियोज़ का बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू।